हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 11 और चैप्टर 11 है साइको सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। और करते हैं शुरू। सबसे पहले है डेवलपिंग सेल्फ। डेवलपिंग सेल्फ में सबसे पहले सेल्फ कंसेप्ट, सेंस ऑफ सेल्फ, डिस्क्रिप्टिव एंड इवैल्यूएटिव मेंटल पिक्चर ऑफ वंस एबिलिटी एंड ट्रेट्स, द सेल्फ कंसेप्ट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है। सेल्फ कंसेप्ट होता है जब आप खुद के बारे में सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप हो जाती है, डिस्क्रिप्टिव और एक इवैल्यूएटिव मेंटल पिक्चर होती है खुद की एबिलिटीज और ट्रेट की। ठीक है, तो सेल्फ कंसेप्ट एक ओवरऑल टोटल होता है आपका एबिलिटीज और ट्रेड्स का। और अगर हम सेल्फ कंसेप्ट की बात करते हैं तो इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो आप खुद के बारे में फील करते हो, अपने एक्शंस को गाइड करते हो, तो दैट इज सेल्फ कंसेप्ट। और जो सेल्फ कंसेप्ट है वो बिगिन हो जाता है आपका टोडलरहुड में, फिर आगे धीरे धीरे जो है वो चीज़ें और क्लियर होने लग जाते हैं सेल्फ कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डेफिनेशन की। अगर हम बात करें तो सेल्फ डेफिनेशन आपको सिर्फ रीड करना है, सेल्फ डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, लेकिन आप यहाँ से कर लो कि चिल्ड्रन सेल्फ डेफिनेशन द वे दे डिस्क्राइब देमसेल्फ। तो सेल्फ डेफिनेशन मतलब जब खुद को आप डिस्क्राइब करो, typically changes between 5 to 7 reflecting self concept development at age 4, John says। ठीक है, तो ये होती है आपकी 5 to 7 में। नेक्स्ट, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ जैसा आप एक्चुअली में है और आइडियल सेल्फ जिस जैसा आप बनना चाहते हैं, द पर्सन यू वुड लाइक टू बी। ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ एस्टीम की बात करें तो सेल्फ एस्टीम को हम हिंदी में बोलते हैं आत्मसम्मान। ठीक है, और जो सेल्फ एस्टीम है वो एक इवैल्यूएटिव पार्ट है सेल्फ कंसेप्ट का ही। ठीक है, तो सेल्फ कंसेप्ट हमने पढ़ा था ऊपर कि आप खुद के बारे में कैसा फील करते हैं, कैसे आप अपने एक्शंस को गाइड करते हैं, क्या समझते हैं खुद के बारे में। ठीक है, तो जो सेल्फ एस्टीम है इसी का ही इवैल्यूएटिव पार्ट है सेल्फ कंसेप्ट का। जब आप जजमेंट बनाते हैं, ठीक है, अपने बारे में जजमेंट पे आते हैं, तो दैट इज सेल्फ एस्टीम। जजमेंट अ पर्सन मेक्स अबाउट हिज और हर सेल्फ वर्थ। ठीक है, खुद के बारे में जजमेंट बनाना, तो दैट इज सेल्फ एस्टीम। उसके बाद नेक्स्ट, जो प्री स्कूलर्स होते हैं कैन टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स एंड ऑफन कैन डिसर्न द फीलिंग ऑफ अदर्स एंड दे अंडरस्टैंड दैट इमोशंस आर कनेक्टेड विद एक्सपीरियंस एंड डिजायर। तो बीइंग एबल टू कंट्रोल एंड टॉक अबाउट इमोशंस, कंट्रोल करना और अपने इमोशंस को शेयर करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है यंग एज में। ठीक है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड एरिक्सन केस की हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं हम उनको अलग अलग सेपरेट वीडियोस में डाल देंगे। ठीक है, तो तभी मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड। उसके बाद जेंडर। जेंडर आपको पता है, जेंडर से रिलेटेड बहुत सारी टर्म है जो पेपर में आती है। जेंडर टाइपिंग, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर डिफरेंस, जेंडर आइडेंटिटी, है ना, इतनी सारी टर्म है। और ये टर्म आती भी है पेपर में, पूछी भी जाती है ये टर्म। और लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन उठा के आपको पेपर में दे देंगे। ठीक है, और आपने जिन्होंने पिछले PYQ अगर कवर भी करे हैं तो उन्हें पता भी चल गया होगा कि हाँ जी यहीं से ही लाइनें उठाई गई हैं। जेंडर आइडेंटिटी की बात करें तो अवेयरनेस डेवलप्ड इन अर्ली चाइल्डहुड दैट वन इज मेल एंड फीमेल। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब होता है जब बच्चे को अवेयर हो जाता है, मतलब पता चल जाता है अर्ली चाइल्डहुड में ही कि वो मेल है या फीमेल। ठीक है, तो जेंडर आइडेंटिटी का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ वंस फीमेल एंड मेलनेस एंड ऑल इट इम्प्लाइज एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग सेल्फ कंसेप्ट। तो जब जेंडर आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है, अपने जेंडर के बारे में पता चल जाता है, जब आप अवेयर हो जाते हो चाइल्डहुड में ही, तो वो जो है सेल्फ कंसेप्ट को डेवलप करने में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जेंडर डिफरेंस। तो जेंडर डिफरेंस की बात करें तो आर साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो सब में जेंडर डिफरेंसेस होते हैं। तो जेंडर डिफरेंसेस होते हैं वो साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल डिफरेंस जो एक मेल और फीमेल में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरीज की बात करें तो बायोलॉजिकल अप्रोच।
की प्रोसेस क्या है? जेनेटिक, न्यूरोलॉजिकल एंड हार्मोनल एक्टिविटी। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल अप्रोच की बात करें तो मेजर थ्योरिस्ट है चार्ल्स डार्विन। साइको एनालिटिकल अप्रोच, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड। उसके बाद है कॉग्निटिव अप्रोच, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसके जो मेजर थ्योरिस्ट है वो है आपके लॉरेंस कोलबर्ग। नेक्स्ट है जेंडर स्कीमा थ्योरी के है सेंडरबैम, कैरोलिन मार्टिन एंड चार्ल्स एफ हेलवर्सन। सेंडरबैम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोशल लर्निंग अप्रोच, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, आप वैसे की प्रोसेसेस और बेसिक बिलीफ्स भी पढ़ सकते हो और क्लियरिटी आ जाएगी। जेंडर रोल की बात करें तो वो बिहेवियर, वो इंटरेस्ट, वो एटीट्यूड, वो स्किल, वो पर्सनालिटी ट्रेट दैट अ कल्चर कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर मेल एंड फीमेल। तो जेंडर रोल क्या होता है कि पहले से ही ना सेट होता है कि ये काम जो है वो मेल करेगा, ये काम जो है वो फीमेल करेगा। घर का काम जो है वो फीमेल करेगी, बाहर से पैसे कमा के लाएगा मेल। ठीक है, तो ये जितने भी बिहेवियर एटीट्यूड है, जितने भी पहले से ही जो कल्चर ने कंसिडर कर रखे एक मेल और फीमेल के लिए, तो दैट इज जेंडर रोल। ठीक है, नेक्स्ट जेंडर टाइपिंग होता है सोशलाइजेशन प्रोसेस वेयर बाय चिल्ड्रन एट एन अर्ली एज लर्न अप्रोप्रिएट जेंडर रूल्स। या फिर एक्विजिशन ऑफ जेंडर रोल टेक प्लेस अर्ली इन चाइल्डहुड बट चिल्ड्रन वेरी ग्रेटली इन डिग्री टू विच दे बिकम जेंडर टाइप्ड। तो जेंडर टाइपिंग का मतलब होता है वो सोशलाइजेशन जब होती है बच्चे की, तो अर्ली एज में जब बच्चा सीख जाता है कि यही जेंडर रूल्स है, मतलब कि एक लड़के को रोना नहीं है, उसको स्ट्रांग रहना है, और लड़कियां कमज़ोर होती है। तो जब बच्चा वो अर्ली एज में इन सारी चीज़ों को सीख जाता है, जेंडर रूल्स को, तो दैट इज जेंडर टाइपिंग। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप वही होता है प्री कंसीव जनरलाइजेशन, पहले से चली आ रही धारणाएं जो एक मेल और फीमेल के बारे में दर्शाती है, तो दैट इज जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो जेंडर स्टीरियोटाइप में एक टर्म आएगी प्री कंसीव जनरलाइजेशन। अगर ये वर्ड आपको दिख गया तो दैट मीन्स वो है जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, या फिर ओवर जनरलाइजेशन अबाउट मेल एंड फीमेल बिहेवियर। जैसे ये रहा, ऑल फीमेल्स आर पैसिव और डिपेंडेंट। फीमेल्स डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो मेल्स होते हैं वो अग्रेसिव और इंडिपेंडेंट होते हैं। थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन किसने दी थी? डार्विनियन की थ्योरी थी। ठीक है, साइको एनालिटिकल अप्रोच, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको। ठीक है, मैं आपको डिटेल में इन सब के नोट्स बना के दूंगी और समझाऊंगी, फिर टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड कर दूंगी। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हो तो वहाँ पे जुड़ जाइए। शिक्षा अध्ययन है टेलीग्राम चैनल का नाम, और उस पर ये पीडीएफ शेयर कर दी गई है। ठीक है, अ चाइल्ड वर्ल्ड की जो पीडीएफ, फेसबुक की जो पीडीएफ वो वहाँ पे डाल दी गई है। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन इन फ्रूडियन theory process by which young child adopt characteristics, belief, attitude, values, behavior of the parent of the same sex। ये हम करेंगे। साइको एनालिटिकल कॉग्निटिव अप्रोच भी हम कवर करेंगे। जेंडर कॉन्स्टेंसी, तो जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या होती है? अवेयरनेस डेट वन विल ऑलवेज बी मेल और फीमेल, ऑल्सो कॉल्ड सेक्स कैटेगरी कॉन्स्टेंसी। जेंडर कॉन्स्टेंसी जहाँ पता चल जाता है कि भाई हम मेल ही रहेंगे, फीमेल ही रहेंगे। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। जेंडर स्कीमा theory that children socialize themselves in their gender role by developing a mentally organized network of information about what it means to be male or female in a particular culture। तो जेंडर स्कीमा थ्योरी सिर्फ आपको ये पता होनी चाहिए, ये किसने दी है? सेंडर बेम ने। और दूसरी चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये कि अनदर कॉग्निटिव अप्रोच इज जेंडर स्कीमा थ्योरी, और इसकी ये डेफिनेशन, बस। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ओके, और दैट्स इट। सोशल लर्निंग थ्योरी आपकी बंडूरा ने दी है।
इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको भी पढ़ लेंगे हम, या फिर इसकी भी अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करने वाले हैं कि जितने भी मेजर थ्योरीज हैं उनकी सेपरेट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अपलोड बनानी भी है वीडियोस, किसके अकॉर्डिंग बनानी है, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग बनानी है वो, ताकि उसमें सारे पीवाईक्यू के टॉपिक्स भी या लाइनें भी कवर हो जाएं, ताकि अगर आप पीवाईक्यू भी क्वेश्चंस करो तो आपको मतलब जो मैं वीडियो बनाऊँ ना उसमें से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वो वीडियोस जो हमने देखी वो बहुत ही बेनिफिशियल रही हैं, जिससे हमारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो सेपरेट वीडियोस आएंगे, उसके लिए टाइम लगेगा। और जितने भी मेजर थ्योरीज के सेपरेट वीडियो हो गई। दूसरा, इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया जाके ज्वाइन कर लो, शिक्षा अध्ययन के नाम से ही चैनल है, शिक्षा अध्ययन। और एक और बुक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उससे भी क्वेश्चन आए, लेकिन वो बुक मुझे गूगल पे मिली नहीं है, तो अगर किसी के पास है और किसी को मिल जाए तो वो शेयर कर सकता है। और उस बुक का नाम है, एक सेकेंड, उस बुक का नाम था, उस बुक का नाम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, ठीक है।